अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और सुबह-सुबह क्यों जा रही हूँ इस बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। ख़ैर इतनी सुबह भी नहीं है, 12 बजे से ऊपर ही का टाइम होगा। मगर क्योंकि मैं अक्सर 1 या 2 बजे तक बाहर जाती हूँ, तो मेरे लिए तो ये सुबह ही है। और मैं क्यों जा रही हूँ? वो इसलिए कि आज मेरी बर्थडे है, यानी मेरी सालगिरह है। अम, खैर ज़िंदगी का 1 साल कम हो जाता है, तो इसमें खुश होने वाली कौन-सी बात है ना? मगर ये तो खुशी की बात है ना कि आज के दिन मैं इस दुनिया में आई थी। किसी और के लिए फ़र्क पड़ता हो या ना हो, कम से कम मेरे लिए तो पड़ता है ना। तो मैंने सोचा चलो इस बात की ही खुशी मना लेते हैं। वैसे हकीकत ये है कि हमेशा की तरह मेरी ये सालगिरह का दिन भी तन्हाई में ही गुजरेगा। जैसा कि मेरी ज़्यादातर सालगिरहें गुजरी हैं, और शुरू से ही ऐसा होता आया है। और मेरी एक सालगिरह तो ऐसी भी गुजरी है कि मेरे पास कंपनी के लिए सिर्फ मेरी गोल्ड फिश ही थी, और वो भी बेचारी 2 दिन बाद मर गई थी। खैर आज के दिन मैं ये बातें करके ना आपको बोर करूँगी और ना खुद दुखी होंगी। वैसे भी कहते हैं ना कि हँसने वालों का सारे साथ देते हैं, मगर रोने वालों के साथ कोई नहीं होता। अ, तो फ़िलहाल के लिए छोड़ें इस ज़िक्र को। तो मैं बता रही थी कि आज मेरी सालगिरह है और अक्सर मैं चॉकलेट केक ही खरीदती हूँ। चाहे सालगिरह हो या एवं ही खरीद रही हूँ। हालाँकि देखा जाए तो चॉकलेट मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, और ना ही मैं चॉकलेट आइसक्रीम वग़ैरह को इतने शौक से खाती हूँ। मगर केक मुझे चॉकलेट ही पसंद है। हाँ, हैदराबाद में एक बम्बे बेकरी बहुत मशहूर है, और वहाँ का हर केक मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो चॉकलेट हो, कॉफ़ी हो, या फिर क्रीम केक हो या फिर मैकरोनी हो। मगर अब तो एक तवील अरसा हो गया है पाकिस्तान गए हुए, और फिर वैसे भी जहाँ भी मैं चली जाऊँ तन्हाई मेरे साथ साथ ही होती है। मेरी मुस्तकिल साथी है। तो खैर मैं जिस बेकरी से केक लेना चाहती थी, वहाँ मैं गई तो मालूम हुआ कि वो बेकरी तो बंद हो चुकी है, और 2-3 साल हो गए हैं। फिर मैं इसकी दूसरी ब्रांच में गई, जो काफ़ी छोटी सी थी और वहाँ ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी। तो वहाँ बना हुआ चॉकलेट केक मौजूद नहीं था, और वहाँ काम करने वाली लड़की ने मुझे बताया कि अगर मैं 1 या 2 दिन पहले ऑर्डर करती तो आज तैयार मिलता मुझे। और अपनी बस इस मसरूफ़ियत में मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने एक दूसरी जगह से आम सा केक ले लिया, और उसको थोड़ा-सा डिफ़रेंट बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्लेन सा लग रहा था आम सा, तो मैंने उसपे रंग-बिरंगी डेकोरेशंस स्प्रिंकल कर दी। पता नहीं अब उसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन वो मैं आपको दिखाऊँगी केक, तो आप देखिएगा। क्योंकि ज़िंदगी अगर रंगों से खाली हो और इसमें कोई रंग ना हो, तो इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है ना कि हम चीज़ों में भी रंग ना भर सकें। ये तो अपने इख्तियार में है ना, है ना? तो फिर मैंने ऐसे ही किया। ये देखिए, ये वाला केक मैंने लिया है, और ये वाला सामान है जो मैं लेके आई थी। और फिर मैंने जल्दी से थोड़ी बहुत डेकोरेशन की और केक को तैयार किया। बाहर से आते हुए मैंने कबाब रोल भी ले लिए थे हमारे खाने के लिए, लेकिन मुझे 2-3 जगह पे जाना था, और जब तक हम घर पहुंचे तो वो ठंडे हो चुके थे। लेकिन फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा था। ये है कि इस दफ़ा उनमें मिर्चें मसाले बहुत थे। आमतौर पे जब हम यहाँ से लेते हैं तो इसमें इतने मसाले नहीं होते, इसीलिए हमें पसंद है और हम इसी जगह से लेते हैं। मगर इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी सारा मसाला डाला हुआ था। खैर खा लिया, और अच्छा लगा।
तो फिर मैंने सोचा था चलिए टेबल को भी थोड़ा-सा सजा दिया जाए, ऐसे बहुत बोरिंग सा लगेगा। तो फिर ये मैंने सजावट की थी जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर कुछ ख़ास नहीं किया था, बस सादा से अंदाज़ में केक वग़ैरह काटा था। मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो क्योंकि केक के ऊपर स्टार्स बने हुए थे, तो मैंने सोचा स्टार वाली कैंडल ली जाए। तो फिर मैंने वही ले ली थी और खाली 3 ही लगाई थी सजावट के तौर पे। अब वीडियो के एंड में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने अलावा कोई दूसरा इस तरीके से नहीं समझ सकता जैसे आप खुद को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं। और आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और अपने ऊपर एतमाद करें। तो बस ये छोटी सी बात थी जो मैं आपसे कहना चाहती थी। तो अब मैं एंड करती हूँ अपनी इस वीडियो को। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।